हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस सीरीज में हम पिछले 1 साल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को टीसीएस पैटर्न पर आधारित डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है। तो मिशन वात्सल्य जो है ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो कि उत्तराखंड राज्य की है, यह योजना कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र राज्य की योजना है, जबकि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड राज्य की योजना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है, इनका संबंध किस खेल से है। आप सभी लोग जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में हुआ। उनके तुरंत बाद टोक्यो पैरालंपिक खेलों का भी आयोजन हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता था, जबकि पैरालंपिक खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीता था। उन्हीं में से एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जिनका संबंध है भाला फेंक से, यानी कि एक जोवेनियल थ्रोवर हैं। 5 खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता, इनके नाम इस प्रकार से हैं। कृष्णा नागर जिनका संबंध बैडमिंटन से है, प्रमोद भगत इनका भी संबंध बैडमिंटन से है, अवनी लेखरा जो कि निशानेबाजी से हैं, मनीष नरवाल निशानेबाजी से हैं, सुमित अंतिल जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ये हैं 5 खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। अब आपको टोक्यो पैरालंपिक से एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है भारत के, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। इनका नाम है सुभाष यतिराज। सुभाष यतिराज जिन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा चर्चा में थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुभाष यतिराज का संबंध किस खेल से है, जो कि वर्तमान में नोएडा उत्तर प्रदेश जिला के डीएम हैं। इनका संबंध बैडमिंटन से है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एएलपी में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि फादर ऑफ पैरालंपिक गेम्स यानी कि पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है। तो इनका नाम है लुडविग गुटमैन। लुडविग गुटमैन को पैरालंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। जो पैरालंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत होती है 1960 में, जबकि जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन शुरू हुआ था 1896 में, 1896 में। तो ये दोनों क्वेश्चन रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन हैं, आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। ये खिलाड़ी कौन हैं? ये वो खिलाड़ी हैं जिनको इस साल भारत का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला खेल पुरस्कार, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, दिया गया है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि इसी साल 2021 में इसका नाम बदलकर इसका नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस साल टोटल 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिया गया खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये हैं 12 खिलाड़ी जिनको इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं? नीरज चोपड़ा जिनका संबंध है एथलेटिक्स से यानी कि जोवेनियल थ्रोवर है, रवि दहिया कुश्ती से,
पी आर श्रीजेश जिनका संबंध हॉकी से है, लवलीन बोरगोहेन जो कि एक मुक्केबाज हैं, सुनील छत्री फुटबॉलर हैं, मिताली राज क्रिकेटर हैं, प्रमोद भगत बैडमिंटन हैं, सुमित अंटिल जिनका संबंध जुवेनियल थ्रोवर से है, अवनी लेखरा निशानेबाज हैं, कृष्णा नागर बैडमिंटन से हैं, मनीष नरवाल निशानेबाजी से हैं, मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से हैं। ये हैं 12 खिलाड़ी जिनको इस साल भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये दोनों क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसकी धनराशि पुरस्कार राशि कितनी है? तो पहले 2020 तक इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। 2020 में इसकी पुरस्कार राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत के सबसे बड़े खेल रत्न पुरस्कार है इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1992 में और सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के एक चेस खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियंस इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक हाल ही में पुस्तक लिखी गई है जो कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास से संबंधित है। इस पुस्तक के लेखक हैं अयाज मेनन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसे हम इंटरपोल या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंटरपोल ने अपना नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो हाल ही में इंटरपोल ने अपना नया अध्यक्ष बनाया है अहमद नासर अल रईसी को। अहमद नासर अल रईसी जो कि यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात देश से हैं। जो इंटरपोल है इसका मुख्यालय है लियोन फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी इसमें सदस्य देश हैं 195। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था कि इंटरपोल के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो राइट आंसर था 195। अगला क्वेश्चन है भारत श्रृंखला जिसे हम बीएच सीरीज के नाम से जानते हैं, बीएच सीरीज का संबंध किससे है? तो बीएच सीरीज जिसका संबंध है वाहनों के लिए एक नए रजिस्ट्रेशन नंबर से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप सभी लोग देखते होंगे जो कि आपके मोटरसाइकिल या फिर 4 व्हीलर होती है उसमें जो नंबर होता है स्टेट वाइज होता है। अगर यूपी का है तो यूपी से होगा, बिहार का है तो बीएस से होगा, दिल्ली की गाड़ी है तो डीएल से होगा, पंजाब की है तो पीबी से होगा। ये स्टेट वाइज थी, लेकिन इस साल एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर लॉन्च किया गया है जो कि बीएच सीरीज का होगा, जिसका मतलब होगा भारत सीरीज। ये जो गाड़ी है कुछ स्पेशल कैटेगरी के जो सरकारी ऑफिसर हैं उनको दिया जाएगा ताकि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनका तबादला हो तो वहां पर उनको गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है बदलवाने या ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये है बीएच सीरीज जिसका संबंध है वाहनों के लिए नए रजिस्ट्रेशन नंबर से। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख में। ये क्वेश्चन शायद मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो लेह के पलदान इलाके के 11,562 फीट की ऊंचाई पर पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर शुरू किया गया है जो कि -28 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम कर सकता है। अब आपको लद्दाख से कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर का निर्माण किया गया है लद्दाख में। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पे है, ये भी शुरू की गई है लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है लद्दाख वर्ष 2025 तक एक ऑर्गेनिक स्टेट बन जाएगा जिसके लिए लद्दाख ने सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। लद्दाख ने 2021 में हिम तेंदुए को अपना राजकीय पशु तथा काली गर्दन वाली क्रेन को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। लद्दाख का पहला और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जिसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। जो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये भारत का एकमात्र
केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम किसी नदी के नाम पर होगा। ये जो सिंधु है, सिंधु नदी से नाम लिया गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है लेह। यहाँ पर 2 जिले हैं, लेह तथा करगिल। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर से अलग होकर 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक नया यूनियन टेरिटरी बना था। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था 7 जनवरी 2020 को आरआरबी एनटीपीसी में। क्वेश्चन क्या था कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर होगा वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है निशानेबाज अवनी लेखरा जिन्होंने पैरालंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीतकर इतिहास रच दिया? तो आप सभी को पता होगा अवनी लेखरा जो कि एक निशानेबाज हैं। इन्होंने पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक तथा कांस्य पदक दोनों मेडल जीता है। इन्होंने स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में, जबकि रजत पदक 50 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में जीता है। अगला क्वेश्चन है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो जो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है इसके अनुसार इस साल का जो शब्द ऑफ द ईयर है यह है वैक्सीन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब सभी डिक्शनरी अपना अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं, तो यहाँ पर मैंने एक साथ सभी डिक्शनरियों के जो वर्ड ऑफ द ईयर है लिख रखा है। मरियम वेबस्टर के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर है वैक्सीन, जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर है परसेवरेंस। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर है वैक्स, जबकि कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 है NFT। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी तथा ग्रुप डी तीनों परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 28 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 28 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के महान हॉकी खिलाड़ी जिन्हें हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से जानते हैं, इनका जन्म हुआ था, सॉरी ये मैंने क्वेश्चन गलत बता दिया, 29 अगस्त को। हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। इन्हीं को सम्मानित करने के लिए हर साल भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार था जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर अब इसका नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत होती है 1991-1992 में और वर्तमान में इसकी पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ शहर में खोला जाएगा जिसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया है? तो थैला बैंक योजना शुरू किया गया है लखनऊ नगर निगम के द्वारा। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है, जो लखनऊ शहर है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ शहर में ही है सिडबी का मुख्यालय। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो सिडबी है इसका मुख्यालय लखनऊ शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट है? ये क्वेश्चन रेलवे का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। आप एएलपी, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी सीबीटी 1 उठा के देख लीजिए। ये क्वेश्चन करीब करीब 2 से 3 बार हर पेपर में पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार वर्तमान में पूरी दुनिया का जो सबसे ताकतवर पासपोर्ट है ये है जापान देश का। इसमें भारत की रैंक है 90, लेकिन
आपको जब भी एग्ज़ाम देने जाएं इस क्वेश्चन के लिए सतर्क रहना है। ये जो रैंकिंग है हर 4 महीने बाद बदल जाती है, तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं लेटेस्ट रैंक देख के जाना है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल आपको गूगल करके जाना है, क्योंकि जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक रैंकिंग है ये साल में 3 बार जारी की जाती है, यानी कि हर 4 महीने बाद ये रैंकिंग बदल जाती है। तो वर्तमान में जो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है ये है जापान देश का। इसमें भारत की रैंक है 90। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट कौन है, दुनिया का सबसे फिसड्डी पासपोर्ट कौन है। तो दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट है अफगानिस्तान देश का, उसके बाद इराक का, उसके बाद सीरिया का, और नीचे से चौथे नंबर पर सबसे खराब पासपोर्ट है पाकिस्तान देश का। अगर बात की जाए सबसे बढ़िया पासपोर्ट, तो पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया पासपोर्ट है जापान और सिंगापुर का, और इसमें भारत की रैंक है 90। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि अमेजन कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे एनटीपीसी या सीबीटी 2 तथा ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।